हेलो प्यारे मित्रों, कैसे आप सब? आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 5वीं ये जो है आपका बस 2024-25 के लिए जारी किया गया है। आज हम इसमें संपूर्ण हल देखेंगे। आज हम लोग करने वाले हैं पाठ 10 नीति के दोहे बहुविकल्पीय प्रश्न। सही विकल्प छाटकर लिखिए। जो है आपका बुक है जो 2024-25 के लिए जारी किया गया है। प्रश्न 1, जो तोके काटा बुके काव्य पंक्ति किसकी है? उत्तर डी नंबर कबीर। प्रश्न 2, विद्या धन उदय बिना पंक्ति के आधार पर विद्या धन कैसे प्राप्त होता है? उत्तर मेहनत करने से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका उत्तर। प्रश्न 3, कविता के अनुसार बार बार अभ्यास करने से कौन सही हो जाता है? उत्तर मूर्ख। प्रश्न 4, कंचन प्रदत्त न कोई पंक्ति में रेखांकित शब्द के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? उत्तर सोना। प्रश्न 5, पाठ में तुम्हें शब्द के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? उत्तर तोके। नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर स्थानों की पूर्ति की। यहाँ से जो आपको शब्द लिख के यहाँ पे करना। प्रश्न 6, कवि के अनुसार मीठे वचन के से सांप को बस में किया जा सकता है। प्रश्न 7, खीरे को सिरे की तरफ से काटने की बात नहीं कही गई है। प्रश्न 8, साच बराबर तप नहीं में साच का अर्थ सतह है। प्रश्न 9, तुलसीदास जी के अनुसार गंदे स्थान पर पड़े होने पर भी सोना अपनी मूल्यता नहीं खोता है। गंदे। प्रश्न 10, बुरा जो देखे में चला पंक्ति में देखने शब्द का प्रयोग जग के लिए किया गया है। अति लंबे प्रश्न, एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न 11, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप पंक्ति में आप किसे कहा गया है? उत्तर उपयुक्त पंक्ति में आप ईश्वर को कहा गया है। अच्छी तरह से लिख लीजिएगा आप इसको। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 12, शील शब्द का हिंदी मानक रूप है? उत्तर शिला हो जाएगा। यहाँ पे शिला आप लोग लिख लीजिएगा। बढ़ते हैं प्रश्न 13 की ओर। प्रश्न 13, बोला कीजिए शब्द में एक वाक्य में बनाइए तथा उसमें आए सहायक क्रिया को भी रेखांकित कीजिए। उत्तर उसने झूठ बोला। लिख लीजिएगा इसको अच्छी तरह से आप लोग। प्रश्न 14, कोयल और कोए में किसकी आवाज मधुर होती है? उत्तर कोयल की आवाज मधुर होती है। लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 15, निम्नलिखित शब्दों के हिंदी मानक रूप लिखिए। उत्तर 1, लोन। हिंदी मानक रूप कर्ज। बी, सुजान। हिंदी मानक रूप समझदार। 3, रसरी। हिंदी मानक रूप रस्सी। 4, कागा। हिंदी मानक रूप कौवा। प्रश्न 16, आपको फूल क्यों अच्छे लगते हैं? अपनी पसंद के किन्हीं दो फूल के विषय में दो दो पंक्ति लिखिए। उत्तर मुझे गुलाब और गेंदा का फूल पसंद है। गुलाब। पहला, गुलाब का फूल सुगंधित प्रसाधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। 2, गुलाब का इत्र निकाला जाता है।
इसको अच्छी तरह से लिख लीजिएगा। 2 गेंदा, गेंदे के फूल की मलाई में बनाई जाती है। दूसरा, गेंदे के फूल उद्यानों में शोभा के लिए लगाए जाते हैं। प्रश्न 17, हमें हमेशा अभ्यास क्यों करते रहना चाहिए? उत्तर, हमें हमेशा अभ्यास इसलिए करते रहना चाहिए क्योंकि अभ्यास करने से हम उस कार्य को निपुण हो सकते हैं। यहाँ पे हो जाएगा अभ्यास नहीं अभ्यास ये कर दीजिए। अच्छी तरह से लिख लीजिए इसको। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 18, दिए गए विशेषण शब्दों में को उदाहरण के अनुसार संज्ञा शब्दों के में परिवर्तित कीजिए। उत्तर, विशेषण शब्द हो जाएगा संज्ञा शब्द। मीठा, मिठाई। बुरा, बुराई। एक हो जाएगा बुरा और दूसरी बुराई। 2, खट्टा, खटाई। 3, अच्छे, अच्छाई। 4, तरुण, तरुणाई। यहाँ पे लिख लीजिएगा अच्छी तरह से इसको। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दे उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 19, पाठ 10 नीति के दोहे में दिए संत कबीर के किन्हीं 2 दोहे का भावित अर्थ अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, पहला, सत्य के समान कोई तप नहीं है और झूठ के समान कोई तप नहीं है। जिसके हृदय में सत्य है, अर्थात जो लोग सत्य बोलते हैं उनके हृदय में भावना वास करते हैं। 2, हमें बुरा करने वाले के साथ भी अच्छा करना चाहिए क्योंकि यदि हम उसकी अच्छा करते हैं तो हमारा तो अच्छा ही होगा और बुरा करने वाले का बुरा ही होगा। अच्छी तरह से आप इसको लिख लीजिएगा। बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। प्रश्न 20, मीठी वचन बोलना पर हमारे जीवन में क्या क्या लाभ होते हैं? उत्तर, जब भी हम मीठे वाणी बोलते हैं तो उसका प्रभाव चमत्कारी होता है। इससे सुनने वाले की आत्मा तृप्त होती है और मन प्रसन्न होता है। उसके मन में क्रोध और घृणा के भाव नष्ट हो जाते हैं। इसके साथ ही हमारा अंतःकरण भी प्रसन्न हो जाता है। इसको आप अच्छी तरह से लिख लीजिए। इसी के साथ हमारे यहीं पे समाप्त हो जाता है। मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको शेयर भी जरूर करें।